स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 का चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ, प्रजा अनुरंजको निरीपः। प्रजा को अनुरंजको स्नेह करने वाला, निरीपः राजा, प्रजा को स्नेह करने वाला राजा। यह जो लेसन है महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इसमें जो श्लोकों हैं उनमें बताया गया है कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, राजा का क्या धर्म है। कि राजा का सबसे पहला धर्म तो यही है कि प्रजा का मनोरंजन पूर्वक क्या करे, पालन करे, कि प्रजा का पालन के हितों का ध्यान रखे और उनके जो भी दुख हैं, दर्द हैं, प्रॉब्लम है उनको दूर करे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट श्लोक में क्या है। त्यागाय संभृतार्थनाम सत्याय मित भाषिणम यस्य विजिगूषणाम प्रज्याय गृही मेधिनाम। तो अब इसमें जो रघुवंशम नामक महाकाव्य है वहाँ से उद्धृत है ये श्लोक। तो महाकवि कालिदास रघुवंशियों के बारे में वर्णन करते हैं, उनके जीवन के बारे में वर्णन करते हैं, उनका जीवन कैसा है। कहते हैं अन्वय से बात स्पष्ट होगी। संभृत अर्थानाम कि धन संग्रह करने वाले, धन इकट्ठा करने वाले। संभृत अर्थानाम, संभृत अर्थानाम कि धन इकट्ठा करने वाले। कि रघुवंशी लोग कैसे हैं, कहते हैं धन संभृत अर्थानाम, धन इकट्ठा करने वाले। किसके लिए? त्यागाए, त्याग के लिए, कि धन को संग्रह करते हैं त्याग के लिए। मित भाषिणम, कम बोलने वाले, सत्याय, सत्य के लिए। विजिगूषणा नाम, जीतने की इच्छा रखने वाले, यशस्य, यश के लिए, कीर्ति के लिए। गृहम मेधि नाम, विवाह करने वाले। प्रजाए, केवल प्रजाजन की वृद्धि के लिए। महाकवि कालिदास रघुवंशी की महान कीर्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि रघुवंशी क्या करते हैं। समृद्ध अर्थानाम, धन को इकट्ठा करते हैं, त्यागाय, त्याग के लिए। मित भाषण, कब बोलने वाले हैं, सत्य, सत्य के लिए। कि कम बोलने वाले हैं रघुवंशी, कि कम बोलना सत्य के लिए। विजिभूषण नाम, जीतने की इच्छा रखने वाले, सत्य, यश के लिए, कीर्ति के लिए। गृहम मेधिना, विवाह करते हैं केवल प्रजाजन की वृद्धि के लिए। रघुवंशी की महान कीर्ति का, उनके सद्गुणों का वर्णन किया गया है। तो सेकंड श्लोक में कहते हैं ते स्वे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विषेणाम वार्धके मुनि वृत्ति नाम योगे अंते तनु तज्याम। तो कहते हैं रघुवंशियों की महान कीर्ति का वर्णन करते महाकवि कालिदास कहते हैं ते स्वे अभ्यस्त विद्या नाम, रघुवंशीय नाम। कि ते स्वे, बाल्याकाल में जो अभ्यस्त हो जाते हैं, कि बाल्याकाल में ही विद्या, अभ्यस्त विद्या नाम, विद्या में जो अभ्यस्त हो जाते हैं, विद्या का अभ्यास करने वाले, बाल्याकाल में ही विद्या का अभ्यास करने वाले रघुवंशी। यौवने विषय ऐसी नाम, यौवन, युवावस्था में विषयों का भोग विलास करने वाले रघुवंशी। वार्ध के मुनि वृत्ति नाम, वार्ध के बुढ़ापे में मुनि वृत्ति, मुनियों के जैसी वृत्ति रखने वाले। कि जैसे ऋषि मुनि लोग वन में रहते हैं, जो भी उनका खान पान है वैसे व्यवहार करने वाले रघुवंशी नाम, रघुवंशियों को। अंते, और अंत में, योगेन तनु तेजाम, और अंत में योग के द्वारा तनु तेजाम, शरीर को छोड़ने वाले रघुवंशी को। अनवक्षम, अनवयम वक्ष्य, अनवयम का अर्थ उनके कुल के बारे में वक्ष्य में बताता हूँ। महाकवि कालिदास कहते हैं कि बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करने वाले, यो अवस्था में भोग का विलास करने वाले, भोगों का विलास करने वाले, बुढ़ापे में मुनि के समान वृत्ति रखने वाले, और योगेन तनुत्यम, और योग के द्वारा अंत में शरीर को छोड़ने वाले। अनवय वक्ष्य, ऐसे कुल के बारे में, खानदान के बारे में मैं बताता हूँ। महाकवि कालिदास कहते हैं ऐसे कुल के बारे में बताता हूँ। तो कहते हैं रघुनाम अनवयम वक्ष्य तन्नु वागी भव अपि सनहा तद गुण ही कर्णम आगत चापलाय प्रचोदित है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि तद गुणे,
कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः कि तद्गुणे उनके गुण कर्णम आगत्य कर्णगत आने पर, कानों में आने पर, जानकारी होने पर, चापलाय चपलता पूर्वक, प्रचोदिता में प्रेरित किया जाता हुआ, अहम कालिदास मैं कालिदास कि उनके गुण कान में आ जाने पर चपलता पूर्वक प्रेरित किया हुआ मैं कालिदास तनु वागी भव की जो तनुवाक, इसका वैगर संधि विच्छेद करे, तनुवाक विभव अपि कि तनुवाक जो मेरे शब्द हैं उनका वैभव कितना है, विभव तनुवाक विभव अपि, तनु जो मेरे शब्द हैं उनका वैभव कितना है, थोड़ा है, अपि सन थोड़ा होते हुए भी, रघुनाम जो रघुवंशी हैं, रघुकुल के हैं, अन्वयम वक्ष्य उनके खानदान के बारे में, वक्ष्य मैंने बताता हूँ, उनके खानदान के बारे में बताता हूँ। महाकवि कालिदास के तद गुणन के गुण कर्णम आगत्य चपलाए चंचलता कर्ण कानों में आ जाने पर, प्रचोदित प्रेरित किया जाता हुआ मैं कालिदास तनुवाक विभव अपि शब्दों का वैभव थोड़ा होने पर भी, अपि सन होने पर भी, रघुनाम रघुवंशियों के अन्वयम कुल के बारे में वक्ष्य मैंने मैं बताता हूँ। तो कहते हैं कि वेवस्वतो मुनिर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिषिक्तम आद्यम पर्णव छंदसाम ईव। तो कहते हैं मनीषिणाम माननीय, विद्वानों में, मनीषिणाम विद्वानों में, माननीय सम्मान के योग्य, कि विद्वानों में सम्मान के योग्य, महिषिक्ताम कि राजाओं में, आद्य पहले, कि राजाओं में कैसे पहले, छंदसाम पर्णव, छंदसाम कहते हैं वेदों में, पर्णव अक्षर के समान, पर्णव कहते हैं ओम को, ओमकार शब्द के समान, एव वेवस्तो मनु ऐसे वेवस्त मनु नामक राजासीत राजा थे, कि ऐसे राजा थे, वेवस्त मनु नामक राजा थे, उनके बारे में बताते हैं कैसे थे वो, कि विद्वानों में माननीय, महिषिक्त नाम आद्य राजाओं में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ, छंदसाम पर्णव जैसे वेदों में, छंदसाम कहते वेदों में ओमकार शब्द, ऐसे इनके समान वेवस्त मनु नाम के राजा थे। तो आगे देखते हैं पंचम श्लोक। तो कहते हैं तद अन्वय शुद्धि मति प्रसूतः शुद्धिम तरह दिलीप इव राजेन इंदुर शीर निधा ईव। तो कहते हैं अन्वय से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। शुद्धिम तरह की जो पवित्र से भी, शुद्धिम मति पवित्र वंश में, तद अन्वय कि जो पवित्र से भी पवित्र कुल में, उस वंश में, शुद्धिम तरह पवित्र से भी पवित्र, शुद्धि मति पवित्र, तद अन्वय वंश में, शीर निधो क्षीर सागर में, इंदो चांद के समान प्रतिबिंबित, क्षीर सागर में शीर निधो इव इंदो चांद के समान, इव राजेंदु इव राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, इव दिलीप प्रसूद है दिलीप राजा दिलीप उत्पन्न हुए, कि जिस प्रकार क्षीर सागर में ना चांद सुशोभित है, तो उस प्रकार सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप रघुकुल में जन्मे। तो कहते हैं कि शुद्धिम तरह पवित्र से भी पवित्र, तद अन्य पवित्र वंश में, शीर निधो क्षीर सागर में प्रतिबिंबित चांद के समान, इव राजा इंदु राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप प्रसूत मैंने उत्पन्न हुए। फिर कहते हैं उस राजा दिलीप के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकार सदृश प्रज्ञा सदृश आगम सदृश आरंभ है, आरंभ सदृश उदय है। कहते आकार सदृश प्रज्ञा, आकार के समान प्रज्ञा बुद्धि, आकार जैसा आकार वैसी बुद्धि, प्रज्ञा सदृश आगम बुद्धि के समान आगम यानी शास्त्रों का अभ्यास, आगम सदृश आरंभ है, और कहते हैं शास्त्रों के अभ्यास के जैसा
कार्य का आरंभ करना, आरंभ सदृश उदय और शुरुआत के समान फल प्राप्त होना। तो कहते हैं कि जैसा आकार सदृश प्रज्ञा, आकार के समान बुद्धि वाले, प्रज्ञा सदृश आगम, बुद्धि के समान शास्त्रों का अभ्यास करने वाले, और आगम सदृश आरंभम, शास्त्र के अभ्यास जरा कार्य शुरू करने वाले, और आरंभ सदृश उदय और शुरुआत के समान फल प्राप्त करने वाले, ऐसे थे महाराजा दिलीप। कहने का अर्थ ये है कि इनका जैसा रूप आकार था वैसी बुद्धि व्यापार था उनका, वो कार्य सिद्धि करने में कैसे थे, पूर्ण रूप से कुशल थे। तो कहते प्रजा नाम एभूत्यर्थे त्याभ्यो बलिम गृहीता सहस्त्र गुणम उत्कृष्टम आदते ही रसम रवि, कि सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम रसम आदते ही रसम रवि। तो कहते हैं कि सह राजा दिलीप, वह राजा दिलीप, प्रजा नाम प्रजाजनों की भूत्यर्थम उन्नति के लिए बलिम अग्रहिता, उनसे क्या करते थे, बलिम ग्रहण करते थे। बलिम का अर्थ टैक्स लेते थे एक प्रकार से, कि प्रजाजनों की भूत्यर्थम उन्नति के लिए ही तब उनसे क्या करते थे, वो बलिम अग्रहिता, उनसे टैक्स लेते थे। ही स रवि, जिस प्रकार रवि भगवान सूर्य सहस्त्र गुणम हजारों गुणा उत्कृष्टम देने के लिए रसम आदि जल लेता है, उसी प्रकार कि जिस प्रकार रवि सूर्य हजार गुणा उत्कृष्टम देने के लिए रसम आदि जल लेता है, उसी प्रकार जो राजा दिलीप थे वो भी कर लेते थे उनको हजार गुना देने के लिए। तो कहते ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे सलाग विप्रिय गुणः गुणा अनुबंधित सप्रस्व ईव। तो कहते हैं उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं ज्ञाने मौनम, ज्ञान में चुप रहना, शक्तो शक्ति या ताकत में क्षमा माफ करना, त्यागे त्याग देने में, सलाग विप्रिय अपनी प्रशंसा न करना, किसी को त्याग दिया किसी की प्रशंसा न करना। तो गुण अनुबंधित्वात्, जो उनके गुण थे उनके अनुकरण, ज्ञान आदि जो उनके सद्गुण थे उनके अनुकरण करने से, अनुबंधित्वात् उनका अनुकरण करने से, तस्य सप्रस्व ईव उनके सप्रस्व उनके साथ जन्मे हुए, ईव गुणः सन्ति, सप्रस्व करता है उनके साथ जन्मे उनके सगे भाई के समान हो गए। कि ज्ञान में चुप रहना, शक्ति में क्षमा करना, त्याग में प्रशंसा न करना, गुणों अनुबंधित्वात् सद्गुण उनका अनुकरण करने के कारण, जो अच्छे बहुत से उनका अच्छे गुण थे उनका अनुकरण उनके पीछे चलने के कारण वे गुण कैसे हो गए, उनके सप्रस्व सगे भाई के समान हो गए, वो सभी गुण उनके सगे भाई के समान हो गए। तो कहते प्रजा नाम विनयधानात् रक्षणात् भरणात् अपि स पिता पितरस्तासाम केवल जन्म हेतुवः। तो कहते हैं कि स दिलीप, वह राजा दिलीप, प्रजा नाम प्रजा के, विनयधानात् प्रजाजनों के क्या करते थे भी, विनयधानात् उनको विनम्रता आदि की शिक्षा देते थे, उनका रक्षण करते थे, रक्षा करते थे, भरणात् उनका भरण पोषण करते थे, अपि प्रजा नाम पिता, वैसे प्रजाओं के लिए पिता ही हो गए थे। कि जो राजा दिलीप थे प्रजा का क्या करते थे, विनम्रता की उनको शिक्षा देते थे, उनका रक्षण करते थे, उनका भरण पोषण करते थे, उनके पिता के जैसे ही थे। तासाम प्रजा नाम पितर है, जो प्रजाजनों के पिता थे, केवल जन्म हेतु भाषण, वो तो केवल जन्म के ही पिता थे। कि जो प्रजाजनों के पिता थे वे तो केवल जन्म के ही पिता थे, असली पिता तो वही थे उनके, उनको शिक्षा प्रदान करते, उनका रक्षण करते थे, उनका भरण पोषण करते थे। तो आगे कहते हैं दृश्यो अपि समन्तः शिष्ट से तस्य आर्तस्य यथा औषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रिय अपि आसीद् अंगुलिः पुरुषगतः गुरुगस्तः। तो कहते हैं अन्य से बात बिल्कुल पर द्वेष्य अपि समन्तः, द्वेष्य अपि दुष्टता करने योग्य भी, समन्तः विचारणीय है,
शिष्टाचार वाला, शिष्टा मैंने शिष्टाचार वाला, तस्य आर्तेयम उस व्यक्ति को, दुखी जो व्यक्ति है, जनों को, अर्थ से औषधम औषधि, क्या कहने का अर्थ क्या है, वैश्य अपि जो दुष्टता करने वाला व्यक्ति भी है, कैसा है, समानता विचारणीय, सुर विचार करना चाहिए। शिष्टा और शिष्टाचार वाला, तस्य आर्त्यम शिष्टाचार के कारण जो दुखी है ना, यथा औषधम उसकी औषधि करने वाले, यथा जिस प्रकार ना, दुष्ट प्रिय अपि जो दुष्ट व्यक्ति है, प्रिय होने पर भी, उर्गस्तः कि उर्गस्तः सर्प से काटी गई, सांप को अगर उर्गस्त मैंने सांप से काटी, अंगुली ईव तेज अंगुली को अंगुली के समान ईव तेज छोड़ने योग्य है, कि जिस प्रकार किसी उंगली को सांप ने काट लिया है तो वह उंगली कैसी है, छोड़ने के योग्य है, त्यागने योग्य है। तो कहते हैं यथा जिस प्रकार दुष्ट के प्रिय होने पर भी, उर्गस्तः सांप के काटे जाने वाली उंगली इव त्याज्य उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है वो भी त्याग करने के योग्य है। तो कहते हैं अंतिम श्लोक में, स वेला परवलयाम प्रखीकृत सागराम अनन्य शासनम पूर्वीम एक पुरीम इव शशास। तो कहते हैं वेलाव परवल्याम, सैमिने वह राजा दिलीप, वेलाव परवल्याम सागर तट ही जिस नगर की क्या हो, चार दीवारी हो, सागर प्रखीकृत सागराम सागर ही चार दीवारी हो, किस कहते हैं कि राजा दिलीप वेलाव प्रवल्याम सागर तट की चार दीवारी वाले, प्रखीकृत सागरम समुद्र की चार दीवारी से घिरे हुए, अन्य अन्य शासनम दूसरे राजा द्वारा शासित नहीं इस पूर्वीम पृथ्वी को, एक पुरीम इव शास्य एक नगर के समान शासन किया, कि उस राजा दिलीप ने सागर तट वेलाव प्रवल्यम सागर तट की चार दीवारी वाले, समुद्र की प्रखीकृत सागराम चारों तरफ से घिरे हुए सागर से समुद्र की जिसी चार दीवारी हो घिरे हुए, दूसरे राजाओं से अन्य शासनम दूसरे राजाओं से पूर्वी जो अनुशासित नहीं ऐसी पृथ्वी को, एक पुरीम ईव शास्य एक नगर के समान उस पर शासन किया।